नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे राजधानी में एनकाउंटर, किसका एनकाउंटर हुआ ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 2 होगी हत्या पर बवाल की। खबर नंबर 3 होगी नाबालिग से हैवानियत की। खबर नंबर 4 दिखाएंगे जहां पर दहेज ने महिला की जान ले ली। खबर नंबर 5 होगी बेईमानों पर एसीबी के चाबुक की। खबर नंबर 6 आरक्षण पर आर पार की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर आतंक कांत कप पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंटेलिजेंस के सूत्रों से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सेना के खिलाफ साजिश की कोशिश की जा रही है। किसानों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। विदेशी नंबरों से किसानों को फोन कॉल आ रहे हैं। सेना की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। यूएई के नंबरों से फोन कर किसानों को बहकाया जा रहा है। इंटेलिजेंस के सूत्रों से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मोहनगढ़ क्षेत्र में मैसेज फैलाने की कोशिश की गई है। आर्मी के एक्सरसाइज को लेकर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। ग्रामीणों तक मैसेज भेजकर साजिश रची जा रही है। उर्दू और टूटी फूटी हिंदी में यह मैसेज भेजा जा रहा है। जैसलमेर पुलिस ने आम जन से अपील की है। अपील के माध्यम से साजिश से बचने की हिदायत दी गई है। तो सेना के खिलाफ साजिश की कोशिश की जा रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर यूएई के नंबरों से किसानों को फोन कॉल्स और मैसेज किए जा रहे हैं। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि सेना की एक्सरसाइज और अभ्यास के पहले जो है एक बड़ी साजिश जो है सेना के खिलाफ रची जा रही है। यूएई दुबई के कुछ नंबर से बॉर्डर एरिया के किसानों को जो है बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन किसानों को मैसेजेस जा रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों की बात करें तो ये मोहनगढ़ क्षेत्र में मैसेज फैलाने का प्रयास है, क्योंकि जो एक्सरसाइज की जो फोटो वीडियोज आर्मी जहाँ से निकलती है वहाँ कई खेत ऐसे हैं, कई ऐसी फार्मिंग लैंड है जहाँ पर किसान जो है वो खेती करते हैं। तो उन लोगों को इस तरह से लालच दिया जा रहा है कि अगर उस लैंड में आपकी कोई पास में परीक्षण चल रहा है और उसकी वजह से आपकी फसलें खराब हो रही, तो हम तक आर्मी मैन्स और उनके टैंक्स की और वैसी फोटोज भेजिए, हम आपको मुआवजा देंगे। इस तरह से जो है उन लोगों को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो बॉर्डर इलाके में है जो इस बात को नहीं समझ पाएंगे और अपने लालच में आकर फोटोज भेज दे, इस तरह का एक बड़ा जो है बड़ी साजिश जो रची जा रही है। इस मैसेजेस में यूएई के जो नंबर दिख रहे हैं जिसमें +97 है। और इंटेलिजेंस की अगर बात है, जो हमारे सूत्र है उनसे जब हमने इसके बारे में डिटेलिंग की तो उनका ये कहना है कि ये एक नई साजिश, एक नया तरीका है आईएसआई को, पाकिस्तान को जो है वो किस तरह जो है सेना की इंफॉर्मेशन बड़े इजी तरीके से मिल जाए उसका एक प्रयास किया गया है। श्रीकांत, और अगर सेना के खिलाफ इस तरीके की साजिश रची जा रही है तो जरूरत है जल्द से जल्द इस पर कड़ा एक्शन लेने की। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जयपुर से है। फरारी काट रहे पंजाब के गैंगस्टर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों की ओर से फायरिंग हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। और एनकाउंटर आज बता दें दोपहर 2:30 बजे रामनगरिया इलाके की ज्ञान विहार कॉलोनी में हुआ है। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर राज हुड्डा पिछले कुछ दिनों से जयपुर में छिपा था। पंजाब पुलिस को गैंगस्टर के जयपुर में होने की जानकारी मिली। आज सुबह ही पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने डीएसपी विक्रम बराड़ ने लोकल पुलिस से मदद मांगी थी। इस पर कमिश्नरेट स्पेशल टीम एंटी टेरर स्क्वाड की मदद से दोपहर करीब 2:30 बजे बदमाश राज हुड्डा को पकड़ने के लिए उसके कमरे पर दबिश दी गई। इस दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की जिसे पंजाब पुलिस ने घेर लिया। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पंजाब पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर के पैर पर गोली लगी। पुलिस बदमाश को पकड़कर पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई, जहां से उसे एसएमएस के लिए रेफर किया गया। राज हुड्डा करके एक मुलजिम है जिसको आज यहाँ पकड़ा है। तो पकड़ने के दौरान उसने फायरिंग की थी टीम पर, जिससे टीम ने भी क्रॉस फायर किया था, तो उसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। और सेंट्रल आईवी
को पंजाब पुलिस ने सेंट्रल आईबी से एक इनपुट शेयर किया था, जिसके आधार पर वो इनपुट एटीएस को शेयर किया गया और अपने जयपुर कमिश्नरेट की टीम के साथ शेयर किया। तो इन्होंने सबने टीम बनाकर इस इलाके को चेक करना शुरू किया था और तब पता चला कि जो यहाँ मकान है रामनगर एरिया में, उसमें वो लोग रह रहे हैं। तो जब उनको पकड़ने के लिए टीम गई तो उसने फायर कर दिया, जिस पर अपनी टीम ने भी फायर किया और उससे एक गोली उसके पैर में लगी। उसको हॉस्पिटलाइज कराया और अभी वो ठीक है और बाकी 2 लोगों को भी राउंड अप करके हम पूछताछ कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के एनकाउंटर के बाद में राज हुड्डा को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में उसका उपचार जारी है और यहीं पर अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागड़ी जी मौजूद है। डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की चोटें हैं, क्या अब यहाँ पे होने वाला है? देखो, अभी आधे घंटे पहले मुझे सूचना मिली कि इस तरह की कोई घटना हुई है और मेरी टीम के साथ में यहाँ पहले से ही मेरी टीम खड़ी हुई थी। मैं जस्ट अभी आया हूँ, मरीज को देखा है, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी हमने करी तो गोली अंदर नहीं है और मरीज के कोई मेजर वास्कुलर इंजरी भी नहीं है, पर गोली इस पार से उस पार निकली हुई है, इसलिए इसके घाव की सफाई अभी कर रहे हैं। आधा से 1 घंटे में इसको ऑपरेट कर देंगे। सर, ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा, कितना देर ऑपरेशन चलेगा, उसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशन में यही भर्ती रहेगा या फिर आप पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे? मतलब कुछ घंटों के बाद में हम पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे। तो ज्यादा चोट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? ये चीज एक बार मैं ऑपरेशन के बाद ही कहना चाहूंगा, पहले कहना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, ऊपर से देखने से ऐसी कोई गहरी गंभीर चोट नहीं है। तो ये है एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागड़ी जी, डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी जी, जिनका कहना है कि अब अगले 1 घंटे के भीतर में राज हुड्डा का ऑपरेशन किया जाएगा। उसकी पैर में लगी हुई गोली वो आर पार हो चुकी है, निकल चुकी है, घाव है, लेकिन ऑपरेशन के जरिए उस घाव को बढ़ा जाएगा और उसके बाद इस मरीज को यानी राज हुड्डा को और पंजाब पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उसके जो लोअर लिम्ब में गोली लगी है, उसमें जो एंट्री और एग्जिट वुंड है उनको हम क्लीन करेंगे। अंदर वाइटल ऑर्गन्स को क्या डैमेज हुआ है उसको एसेस करेंगे ओटी में लेके, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी। और उनको क्लीन करके जो वाइटल अगर ऑर्गन्स डैमेज हो तो उनको रिपेयर करेंगे और फिर पेशेंट को स्टेबल रखेंगे। ये ऑपरेशन जो होगा वो कितनी देर में होगा और कितना देर चल सकता है? सर, बस अब वर्कअप पूरा हो जाए उसके बाद हम लेंगे, क्योंकि सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स जो कंसर्न यूनिट है उनके दोनों सर्जन आ चुके हैं। सर 1 मिनट, ये जो छुट्टी जिसको आज ही मिल जाएगी या भर्ती रखा जाएगा? आज छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। पोस्ट सर्जरी उसका स्टेटस अगर स्टेबल रहेगा तो एमएलसी क्लियरेंस के बाद फिर डिस्चार्ज देंगे। तो करीब 1 से 2 दिन रह सकता है यहाँ पर। विष्णु सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्योंकि लगातार आप एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं, डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? कितना वक्त लगेगा ऑपरेशन में और कितने दिन तक इस आरोपी को यहाँ पर रखा जा सकता है? देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट वो ये कि राज हुड्डा का इस वक्त जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में और ट्रॉमा वार्ड में वहां उनका ऑपरेशन चल रहा है। 2-3 डॉक्टर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम जो है राज हुड्डा के पैर का ऑपरेशन करने में लगी हुई है, चूंकि गोली लगने के बाद में जो कारतूस था वो आर पार होकर निकल गया, लेकिन जो सुराग उसके पैर में हुआ है उसको भरा जाएगा और साथ ही कितना डैमेज पांव में हुआ है, उनकी इंजरी आई है, ये सब भी ऑपरेशन के दौरान ही माइनर तरीके से देखा जाएगा। तो ऐसे में ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धागाड़ का कहना था कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलेगा, जिसके बाद में उनको ऑब्जर्वेशन के लिए राज हुड्डा को जयपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती रखा जाएगा और देखा जाएगा कि उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ठीक होने के बाद अगले 24 घंटों के बाद पुलिस डॉक्टर्स जो है राज हुड्डा को पंजाब पुलिस के हैंड ओवर कर सकते हैं। उसके बाद में ही राज हुड्डा से गहनता से पूछताछ पंजाब पुलिस करेगी। हो सकता है कि पहले पूछताछ यहाँ पर हो, उसके बाद में उसको पंजाब ले जाया जाए, लेकिन अब तक की जो जानकारी सामने आई कि स्टूडेंट बनकर करीब 10 दिन पहले राज हुड्डा यहाँ पर आया और जयपुर के जगतपुरा इलाके में, जो कि रामनगर थाना क्षेत्र में, वहां पर एक मकान की पहली मंजिल पे वो किराएदार बन के रहा। सबसे बड़ी बात, 2 साथी भी उसके साथ में रहते थे और खुद को उन्होंने जगतपुरा में एक निजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताया। ऐसे में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किस तरीके से लोग वहां पे ये तीनों के तीनों वहां रह रहे थे, तो सब तमाम जो तथ्यों की जांच अब जयपुर पुलिस करेगी, पंजाब की पुलिस भी करेगी और राजस्थान एटीएस की टीम भी करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, तमाम तथ्यों पर जांच की जाएगी, क्योंकि ये शातिर बदमाश है, कई महीनों से फरारी काट रहा था, तो सुरक्षा को लेकर भी पुलिस इस वक्त मौजूद होगी एसएमएस अस्पताल में। क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिला विष्णु वहां पर?
देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल में एसएमएस पुलिस थाने का जाप्ता, आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की टीम जो है वहां पर लगाई गई है। उसके अलावा पंजाब पुलिस की जो स्पेशल जो टीम के जो कमांडो जो आए थे, करीब 6 कमांडो भी वहां पर इस वक्त में मौजूद थे, जो कि सादा वर्दी के अंदर है, और उस वार्ड के बाहर में ही उनको तैनात किया गया। तो जयपुर और पंजाब पुलिस की टीमों के करीब आधा 1 दर्जन जो पुलिसकर्मी है वो इस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में, साथ ही सीसीटीवी कैमरा को भी ढंग से एक्टिव किया गया है, ताकि हर मूवमेंट के ऊपर यदि कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं उनके ऊपर जानकारी रखी जा सके। तो पूरे घटनाक्रम पर जो है पुलिस की नजर मौजूद है। सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान राज हुड्डा के वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल विष्णु, और जैसे ही ये थोड़ा ठीक होगा इससे पूछताछ भी की जाएगी, और क्योंकि कैसे आया, किसके जरिए आया, कैसे यहाँ पर रह रहा था, किन किन लोगों से ये मिलता जुलता था, इन तमाम अहम सवालों के भी सबूत मिलेंगे। और बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जयपुर से है, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मी हत्याकांड में मृतक के परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतक के परिजन कालवाड़ रोड पर पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठ गए और हत्या में शामिल आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान परिजनों ने बताया कि भवानी सिंह की गला रेतकर हत्या की गई थी और उनकी हत्या किसी दुष्कर्म या घोटाले को छिपाने के लिए की गई है। बता दें, शनिवार को पेट्रोल पंप कर्मी भवानी सिंह की पेट्रोल पंप के पीछे बाथरूम में लाश मिली थी। प्राइमा फेसी तो एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम होने के बाद है जो लगभग कहानी साफ हो जाएगी। हम कर रहे हैं अनुसंधान, एकदम सही अनुसंधान करेंगे। एक 12 साल से इस पेट्रोल पंप पे कर्मचारी थे भवानी सिंह जी, जो यहाँ काम कर रहे थे, और उनकी गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। और विशेष रूप से बात यह है कि ये पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी और मालिक यहाँ बैठे हैं, उन्होंने पूरे दिन पेट्रोल बेचा है। यहाँ उनकी मानवीयता खत्म हो गई। घर में कोई जानवर भी मर जाता है तो हमें ये इस बात का दुख होता है कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं। साथ में पुलिस का जो ये रवैया है, रात को 10 बजे तो एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि सुबह 7:30 बजे उनकी मौत हुई है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी राजस्थान सरकार से ये मांग है कि ये जो निर्मम हत्या हुई है उस मामले में यहाँ लोकल थाने को इसकी जांच नहीं दी जाए और न ही इस वेस्ट जिले में किसी थाने को इसकी जांच दी जाए। आप देख रहे हो यहाँ आक्रोश है जयपुर के अंदर। यहाँ ये लगातार दूसरा मर्डर है। मेरे से पूरा आपको बताया गया पुलिस की वर्दी में क्या और क्या। यहाँ युवाओं ने मेरे को आने के बाद बताया, यहाँ चिट्टा बिकता है, हीरोइन बिकती है, गांजा बिकता है, अफीम बिकती है, नशे का कारोबार सरेआम होता है और नशेड़ी आए दिन वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ये भारत पेट्रोल पंप पर जहां पर अब जो राजपूत समाज के लोग हैं और मृतक भवानी सिंह राठौड़ के जो परिजन है, रिश्तेदार और समाज की काफी संख्या में लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको मांग है यदि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो अगले 2 घंटे के बाद में वे सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जाम कर दिया जाएगा। हमारी ये मांग है कि भवानी सिंह की कल हत्या हुई थी और 24 घंटे से ऊपर बीत जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। इसको सहन नहीं करेंगे। ये दूसरी लगातार इस क्षेत्र में हत्या है। हम चाहते हैं इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और लोकल थाने को इसकी जांच नहीं दे करके एसआईटी की टीम गठित की जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा मिले और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। देखिए, मांगे स्पष्ट हैं, जैसा कि अभी बताया है कि हम मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए इस गरीब परिवार के सदस्य का, जो ये आजीवन रोटी इन्हीं के द्वारा चल रही थी इनकी, और वो एक तरीके से ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, 12 साल से इस पंप पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नैतिक जिम्मेदारी पेट्रोल पंप के मालिक की बनती है कि उनको जो भी मुआवजा दे वो यहाँ स्पष्ट करे। देखिए, मौत जो है वो काफी संदिग्ध बताई जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई जाहिराना चोट के निशान शव पर नहीं थे, ऐसा कि जबकि हमारी यहाँ पुलिस के लोगों से बात हुई थी। लेकिन अब उस पूरे वहाँ पे जो आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी एक बार खंगाला जा रहा है कि रात को कब उसका खलासी बस में गया या बस में उसके अलावा कोई क्या और भी कोई लोग मौजूद थे। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब है, कुछ समय बाद उनका पटाक्षेप होगा, खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक जाँच जारी। तो वहीं भरतपुर जिले के नंदेरा गांव में कामा से विधायक और राज्य मंत्री जाहिदा खान का ग्रामीणों ने घेराव किया। ग्रामीणों ने जाहिदा खान के काफिले को रोककर समस्याएं सुनाई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि राज्य मंत्री ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। जाहिदा खान बिना समस्या सुने हाथ हिलाते हुए अपने काफिले को लेकर चली गई। लंबे समय से गांव में सड़क, जल निकासी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। समस्या जी, गांव में जो है पानी भरा हुआ है पूरी तरह से, मतलब इसमें मछली पालन कर लो। और हमने कई बार सरपंच से भी कहा है और उनसे भी कहा है, सब इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है।
आज जो जाहिदा खान आए थे और लोगों ने कहा है कि उनसे बात हुई है, क्या हाँ बात हुई थी, वो मतलब उसने ज्यादा बात पे कोई तवज्जो नहीं दी, वो चलती पड़ी, मतलब हमारी बात नहीं सुन पाई उसने। अच्छा, आपकी बात को उन्होंने सुना ही नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुना पाया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमारी ये रोड जो है आम रास्ता है जी, ये मतलब सातों बिरादरी का मतलब आम रास्ता है जी, ये इसको मतलब ये बनना चाहिए। इसमें हर आदमी गिरता है, मतलब औरतें भी गिरती है इसमें, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं छोटे छोटे, इसमें बहुत परेशानी। अगली खबर का रुख करेंगे। बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते मारामारी जारी है। जजावर गांव में यूरिया खाद आने के बाद किसानों की भारी भीड़ उमड़ गई। खाद के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। दरअसल क्षेत्र में खाद की लगातार किल्लत चल रही है। किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। तो प्रदेश में यूरिया खाद की कमी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। कोटपूतली में भी यूरिया खाद को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। क्षेत्र के किसानों को लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भी खाद नहीं मिल रही। यूरिया का ट्रक पहुंचते ही सूचना मिलते ही केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ लग जाती है। सुबह सवेरे ही किसान लंबी लाइनों में लगकर खाद मिलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ना के बराबर ही खाद मिल पा रहा है। शहर के रायर करणपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ लग गई और किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर खाद का वितरण किया। तो वहीं टोंक में खाद की कमी से किसान पहले से ही परेशान चल रहे हैं और अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने किसानों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। जिले में एक दिन पहले ही खाद की गाड़ी खाली हुई थी, जिससे किसानों को खाद मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन किसानों की भीड़ लगने के बाद बताया गया कि खाद रूपवास के नाम से बिल्टी है, जिसके बाद किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाद वितरकों ने रूपवास से टोकन आने के बाद खाद वितरण की बात कही, जिस पर किसानों ने ककोड़ में ही खाद बांटने की मांग की। भाई साहब, ये खाद कल से आया हुआ है, कल भी नहीं बटा, आज भी नहीं बट रहा, और आज के लिए ये बोल रहा है कि रुबास टोकन कटेंगे, रुबास वाले को देंगे खाद। तो हम कैसे देने देंगे? हम कल के खड़े हैं यहाँ। ये स्थिति है, ककोड़ में खाली हुई है गाड़ी और रुबास के लिए बोल रहे हैं। और ये गलती से गाड़ी यहाँ ककोड़ उतर गई, रुबास की गाड़ी है। दहेज नीली जान। जी हां, हनुमानगढ़ के बिरकाली गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों सहित घर के बने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। नौहर पुलिस के अनुसार बिरकाली निवासी विवाहिता हुसैना ने शनिवार देर शाम को अपने 1.5 वर्षीय पुत्र विशाल और 5 वर्षीय पुत्री सिमरन के साथ घर में बने पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतका के भाई ने नौहर थाना में ससुराल पक्ष पर अपनी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करने का भी आरोप लगाया है। नौहर पुलिस के अनुसार हुसैना की शादी 6 साल 8 महीने पहले ही हुई थी। मामले की जांच नौहर डीएसपी रघुवीर सिंह कर रहे हैं। तो वहीं सीकर जिले में एसीबी की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ फिर से एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दासा की ढाणी निवासी महिपाल जाखड़ पुत्र जगना राम है, जिसने अवैध शराब के मुकदमे से नाम हटवाने की एवज में परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 1 लाख रुपए उसने शनिवार शाम को एसीबी के सत्यापन के दौरान अपने परिचित के जरिए ले लिए थे। दूसरी किश्त 1 लाख रुपए उसने आज सुबह अपने घर पर ही मंगवा लिए, जिसे परिवादी से लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के उप अधीक्षक राजेश जांगीड़ और पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद की अगुवाई में आरोपी से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच अब भी जारी है। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात को ये 10 बजे पैसे लेने का था, लेकिन रात्रि के समय के कारण से हम इसको सुबह के लिए कहा। सुबह आज
करीबन 8:45 के आसपास 1 लाख रुपए इसने अपने घर पे बुलाया और परिवादी और मैं टीम हमारे सीआई साहब हैं तो पूरी टीम उसके घर पे गई और उसको 1 लाख रुपए रंगे हाथों ट्रेड किया गया। किस एवज में मांगे गए थे इसको? जो प्रकरण दर्ज हो रहा था चोमू थाने में, उस प्रकरण में इसका नाम नहीं आ गई। इसी बात के परिवादी से ये संपर्क में था। और खबर सिरोही से है, जहां पर मशहूर राजस्थानी हास्य कलाकार जुगल किशोर उर्फ पिंटिया के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। जुगल ने एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी अनुमति के बिना उनका कंटेंट यूट्यूब चला रहा है और उनके कंटेंट का गलत उपयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बहला फुसलाकर उनके यूजर नेम और पासवर्ड बदल दिए गए। फिलहाल पुलिस जुगल की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है कि मेरे जो वीडियो चल रहे हैं उसका मिसयूज करा एक बंदा, जो चैनल है विजय स्टूडियो शिवगंज। पहले मुझे बोल रहा था कि सब साथ में करेंगे, ये करेंगे, और उसके पर्सनल एडसेंस अकाउंट बना दिया। आपने इस मामले में धोखाधड़ी के साथ में पुलिस में कोई रिपोर्ट दी? हाँ, मैंने पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दी है, वो भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जल्द से जल्द मेरे साथ न्याय होना चाहिए। और मेरे जो भी कंटेंट है वो उसका मिसयूज कर रहा है और फर्जी चला रहा है, और न तो मुझे पैसा देता है, और अभी जब मैं बात करता हूँ तो वो बोलता है कि जा जो करना है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान।